अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाएं, आमीन या रब्बुल आलमीन। और आज का व्लॉग मैं जो है रात के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे जो दोनों भाई हैं वो पैकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों इतने लड़ रहे थे कि एक कहता है नहीं रुक जाओ पहले मैं कर लूँ। तो एक ही वॉलड्रॉ है, दोनों के कपड़े उसी में ही हैं। तो देखें बस एक दूसरे को कैसे पुश कर रहे हैं। मामा मुझे शोर कर रही थी कि आप लड़ो, आप अच्छे अच्छे से कपड़े रखो अपने लिए, लेकिन ना जी उतना तुमने कुछ नहीं रखा जितना कि इन दोनों लड़कियों ने अपने लिए रखे। और वाकई में ये दोनों देखो बिल्कुल लड़के ही हैं, इतने ज़्यादा इन्होंने ड्रेस अपने लिए हुए हैं। और मामा भी इनकी तरह ही, बस मैं ये लेके जाऊँगी तो ये लेके जाऊँगी। और यहाँ पे मैं इन लोगों को कह रही थी कि क्या हो गया, आप लोग एक एक दो दो सूट लेके जाओ बस। और यहाँ पे देखिए जी हमारा सूटकेस बिल्कुल बंद हो ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे मैंने अपना इंस्टाग्राम वाला आइडिया यूज़ किया। मामा बहुत तंग होती है मेरा इंस्टाग्राम यूज़ करने से, तो वो आज मुझे फ़ायदेमंद साबित हो गया। 3 लोगों के कपड़े जो हैं वो इस सूटकेस में आ गए थे बिल्कुल आसानी से, ठीक है। और इतने अच्छे तरीके से आ गए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये तो हम लोगों ने बताया ही नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। मैं तो बताना बिल्कुल भूल ही गई थी। अच्छा, काफ़ी लोगों ने गेस कर भी लिया था। कुछ लोग हमें कह रहे थे कि आप पाकिस्तान जा रहे हो और कुछ कह रहे थे कि आप कतर जा रहे हो। तो हम जा रहे हैं कतर बाय रोड। तो बस हम फिर उसी की ही तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने मामा से बोला है कि आपने इतनी चीज़ें नहीं उठानी, थोड़ी बहुत लें जो हम आसानी से अपनी गाड़ी में रख के ले जा सकें, क्योंकि हम लोग बाय रोड जा रहे हैं तो इसलिए। गाड़ी में वैसे जगह तो है, लेकिन क्या है कि ट्रैवल के दौरान मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं अपनी गाड़ी में पसंद, क्योंकि फिर इंसान तंग हो जाता है। बस ज़रूरत की चीज़ें लेके जानी चाहिए। तो मेरी ज़रूरत की चीज़ जो है वो है नाइट सूट, क्योंकि बस फिर मैं वही पहन के चली जाती हूँ। मामा मुझे शोर करती रहती हैं कि तुमने जो है इतने अच्छे अच्छे सूट लिए हैं लेकिन पहनती हो नहीं। बस ऊपर गाउन होता है तो फिर बंदा ना अगर कहीं जाना हो तो फिर फ़ौरन से ना चेंज कर लेता है। अभी तो अरहम जो है वो गाड़ी के अंदर सारा कुछ रख रहा है, क्योंकि हम लोग ये काम सुबह रात से ही कर रहे हैं। सुबह तो बस फिर निकलना है हमें। अरहम कितने अच्छे तरीके से रख रहा है, देखें आप। और फिर आगे यहाँ पे हम लोग स्किन के लिए कुछ प्रोडक्ट्स लेके जा रहे हैं, स्किन केयर के और परफ्यूम्स वगैरह। ये चीज़ें हम लोग साथ लेके जाएंगे। तो ये मैं रख रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो है सुबह हो गई थी, 7:20 हो गए थे तकरीबन। तो यहाँ पे हमारे अभी भी जो है वो कुछ काम रहते थे। हम लोग रात इतने देर तक सारा ख़त्म करके सोए थे, लेकिन फिर भी काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल नाश्ता नहीं किया था, मैंने और मम्मा ने, पापा ने और हम लोगों ने कर लिया था। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने घर को जो है क्लीन कर लिया था। तो यहाँ पे मामा बस कहती हैं कि बिल्कुल साफ़ सुथरा हो ताकि वापस आएँ तो घर साफ़ ही हो। तो यहाँ पे जो है प्लांट्स की मामा को बहुत टेंशन हो रही थी। तो पापा ने ऐसे किया कि एक पाइप लगा के ना उससे बिल्कुल एक एक ड्रॉप गिरता था ना। तो वो जो है नेबर्स हमारे जो हैं वो इंडिया जा चुके थे, नहीं तो हम लोग उन्हीं को दे आते। तो जो हमारे रिलेटिव हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मामा उनके घर नहीं दे के भेजा क्योंकि ख़राब हो जाते हैं पौधे। तो इनको मामा को ये बहुत अच्छे लगते हैं ये प्लांट्स। और यहाँ पे देखें हम लोगों ने जो है कपड़ों का स्टैंड वो अंदर रख लिया है, और साथ में जो है चाय के बर्तन वो भी मम्मा ने धो लिए थे, क्योंकि फिर वापस आना था हम लोगों ने काफ़ी दिनों बाद, तो इसलिए। तो हाँ, यहाँ पे मैं हो गई ही थी बिल्कुल तैयार। तो बस अल्लाह हाफ़िज़ बोल रही थी, घर को सारा कुछ संभाल लिया था, पानी वगैरह का भी सिस्टम बंद कर दिया था, क्योंकि ये ना हो और हम लोग मामा को कह रहे थे ये ना हो वापस आए तो बड़े बड़े कॉकरोच हों। अच्छा, ये देखें तो यहाँ पे मैंने अपने घर को बाय बाय कह दिया और मैं गाड़ी में बैठने लगी थी। यहाँ पे मैं आके गाड़ी में बैठ के ही थी और मैं नाइट सूट पहन के आ गई हूँ। तो मेरे भाइयों को देखे आप लोग कैसे तैयार श्यार होके बैठे हुए हैं।
और हम जो है ये बहुत डिस्परेट है जाने के लिए। तो आपको पता है, ये बोलते हैं हमारे घर से कतर का रास्ता जो है वो कितना दूर है, तो सिर्फ 6 घंटे। मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, तो ये कह रहा था कि हम लोग सुबह 5 बजे निकलेंगे। तो उधर उसका कज़न है ना, बेस्ट फ्रेंड है उसका, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और दोनों एज फेलो भी है ना, तो इसलिए। तो यहाँ पे जो है हम लोग आ गए थे पेट्रोल पंप पे। तो मैंने यहाँ पे सुबह नाश्ता नहीं किया था, तो यहाँ पे मैंने लिया अपने लिए ऑरेंज जूस। तो मामा कह रही हैं साथ में सैंडविच भी ले लो। तो मैंने बोला नहीं, हम लोग लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हैं, तो ये ना और रास्ते में तबीयत ही ख़राब हो जाए। और ये लोग गाड़ी में ब्लैंकेट और गर्म चीज़ें भी ले आते हैं, तो ये चीज़ मुझसे बिल्कुल देखी ही नहीं जाती, मेरी तबीयत ख़राब होने लग जाती है। अच्छा, यहाँ पे जो है चीटोस लेके आ गया था अरहम, तो ग्रोसरी से। तो यहाँ पे सब लोग जो है वो ये चीटोस ले रहे थे, तो यहाँ पे बस लगे रहे, हम सब लोग खाते रहे ये। तो वो ये खा तो लिया था, लेकिन बाद में सबकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। बाबा कहते हैं मामा को कि मेरा तो पेट ख़राब हो गया है। मामा कहती हाँ, आप पेठूस ही रहे थे खा खा के चीटोस। तो यहाँ पे फिर जो है ब्रेड हमारे पास पड़ी थी बड़े वाली, तो हम लोग साथ ले आए कि ये ना वो घर में ख़राब ही हो जाए। तो यहाँ पे चिड़ियों को डाल रहे थे, क्योंकि वो बेचारे पत्थर खा रहे थे, पत्थर जो होते हैं वो खा रहे थे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी कि हमने उन्हें डाला। तो यहाँ पे जो है हम लोग आ गए थे यूएई के बॉर्डर पे। तो यहाँ से हमारे घर से वो काफ़ी दूर था, तकरीबन 2-1 घंटे का रास्ता था। तो यहाँ पे जो है मैं पीछे बैठी हुई थी। मामा का दिल था कि मैं गाड़ी चलाऊँ, लेकिन मेरा भी दिल कर रहा था, लेकिन मैं इस वजह से नहीं चला रही थी क्योंकि गाड़ी जो थी वो बाबा के नाम थी। तो यहाँ पे अगर मैं चलाती तो वो लोग फिर पूछते कि गाड़ी तो आपके नाम ही नहीं है, तो आप चला रहे हो। तो इस वजह से मैंने नहीं चलाया, क्योंकि बार बार जो है वो यहाँ पे बॉर्डर आ रहे। तो यहाँ पे देखें जी, हम लोग आ गए थे, तकरीबन हम लोग पहुँचने ही वाले थे जो है सऊदी अरेबिया की बाउंड्री पे। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच आए थे जो है सऊदी अरेबिया की बाउंड्री पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बायोमेट्रिक करवाए हैं। तो अरहम जो है ये हमें बोलता था कि हम लोगों ने सब कुछ ऑनलाइन किया था ना, तो ये हमें बोलता था कि आप लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी उतरना ही नहीं पड़ेगा। तो फिर भी देखें यहाँ पे हमारे 2 घंटे जो हैं वो वेस्ट हुए ही हुए हैं। तो यहाँ पे इतना रश था, इतना ज़्यादा, तो 2 ही बंदे थे, तो लाइन इतना बड़ी लगी हुई थी। तो यहाँ से बस फिर हम लोग निकल गए थे। और फिर वो जो है वो डॉगी भी आता है, वो चेकिंग वगैरह करता है गाड़ी की, कि ये ना हो कि कहीं ड्रग्स वगैरह ना रखी हुई हो। और वहाँ पे आप लोगों ने एक बेबी देखा होगा, वो कितना क्यूट था, और मज़े की बात वो कैप्चर भी हो गया था कैमरे में। और वैसे वहाँ पे फ़ोटोग्राफी और वीडियो वगैरह बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कर ही लिया, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ व्लॉग भी तो शेयर करना ही थी ना। और यहाँ पे फिर हम लोग पहुँच गए थे कतर की बाउंड्री के ऊपर। तो यहाँ पे बार बार जो है ये एक इन लोगों से तंग आ गए, इनसे यहाँ पे बार बार बाउंड्रीज आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमें बायोमेट्रिक करवाने हैं। उफ़, मैं इस चीज़ से इतना ज़्यादा तंग हो रही थी, क्योंकि इतना रश था यहाँ पे, आप लोग देख ही सकते हैं। चलिए बस शुक्र है यहाँ से हम लोग फ्री हो गए थे। तो इतना थक गए थे, इतना तंग हो रहे थे, सर में दर्द शुरू हो गया था। तो अभी बस हम लोग पहुँच गए हैं कतर। तो यहाँ से बस 1 घंटे का रास्ता है। तो और हम इतना एक्साइटेड हो रहा था, तो बोला यहाँ से तो मैं ही ड्राइव करूँगा। पता नहीं उसे क्या था कि वो इतना खुश हो रहा था। तो मामा मुझे कहती हैं कि तुम्हारी भी कोई एज की कज़न होती तो तुम भी इतनी खुश होती जितना कि वो खुश है। और ये देखिए हम लोग जो है रोज़ेज़ उनके लिए लेके आ रहे थे, और ये हम मामों के घर जा रहे हैं। तो रास्ते में अरहम ने जो है पुलिस की गाड़ी देख ली थी, तो अरहम कहते हैं मेरे पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही खिसक गई है। इतना डर गया था कि मामू का घर जो है वो राइट पे था, तो हम लोगों ने भी राइट पे जाना था। ये जो है वो पुलिस को देख के लेफ़्ट ही हो गया, ठीक है। हालांकि पुलिस वाली गाड़ी राइट में थी, तो ये फिर बस उधर से ऐसे हो गया, इतना डर गया था।
और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे बस हम लोग पहुँच आए थे मामू के घर। तो यहाँ पे हम लोग जो उनके घर है तो हमने बोला नहीं ये उनका घर नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग पहली दफ़ा कतर आए थे, ठीक है। तो वो लोग बार बार हमसे कनेक्ट हो रहे थे, लेकिन जब वो कॉल करते थे तो एक मिस बिल आती थी और कॉल नहीं और लग रही थी ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी मम्मी ने इतने अच्छे से इतने इतने मज़ेदार खाने बनाए हैं। तो शामी बनाए हैं, बिरयानी बनाई है, बहुत मज़े के खाने बनाए हैं। तो बस हम लोग अभी खाना खाने लगे थे। यहाँ पे जब आके मामी के हाथ का खाना खाया ना तो यहाँ पे दिल खुश हो गया और सारे रास्ते की जो है थकावट दूर ही हो गई थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है खाना बस खा लिया था। तो यहाँ पे इतना मज़े का मामी ने हमारे लिए ना केक जो है वो सरप्राइज़ किया था। यहाँ पे लिखा हुआ था वेलकम टू कतर। तो ये एक बाइट से मंगवाया था और एक चीज़ केक जो है वो मामी ने ख़ुद बनाया था और इतना मज़े का, इतना यमी था उन वाला। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़े का लगा चीज़ केक उनके हाथ का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके हाथ का चीज़ केक। तो मैंने सोचा कि मैं उनसे रेसिपी ज़रूर लूँगी इसकी। यहाँ पे देखें इन लोगों ने ये बिल्ली पाली हुई थी, तो इतने मज़े का, इतना यमी था चीज़ केक जो उन्होंने ख़ुद बनाया था। वो ज़्यादा मज़े का था, दूसरा भी था लेकिन जो उन्होंने ख़ुद बनाया वो तो बहुत ही ज़्यादा यमी था। और यहाँ पे हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। तो वो यहाँ पे ये देखें जी, इनका जो है ये बिल्ला ये हमारे साथ काफ़ी अटैच हो गया था। मामा ने तो इसका बेबी नाम ही रख दिया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे साथ अटैच हो गया था और जब भी इसे खाना खाना होता था तो फिर ये हमारे पास आ जाता था। तो बोलता था दरवाज़ा खोलो और हम मुझे खाना सर्व करके दो, बस ये खाने पे बैठ जाता था। बहुत क्यूट था। मामा को बिल्कुल बिल्ली नहीं पसंद। तो अयान मामा को कह रहा था कि आप जब छोटी थी तो बिल्ली ने आपका चूज़ा खा लिया था ना, तो इस वजह से आपको नहीं पसंद। लेकिन ये बात नहीं है, उनको वैसे भी डर लगता है, बस नहीं अच्छी लगती है। अच्छा ये देखिए, फिर ये जो क्यूट सा बेबी है ना, ये अपने आप को शीशे में देख रहा था बार बार ये अपने आप को शीशे में देख रहा था। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि कुछ बाहर चलते हैं ना, कुछ बाहर चलते हैं। तो यहाँ पे मामा पापा और जो है मामू लोग ना, ये सब लोग आए हुए थे हलवा पूड़ी खाने। इसका नेम है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट और यहाँ पे हलवा पूड़ी खाने के लिए ये लोग आ गए थे। अच्छा, इन मामू की जो फैमिली है ना वो गई हुई है पाकिस्तान, तो हम लोग उन्हीं के घर में रुके हुए हैं, स्टे कर रहे हैं। तो जो अरहम और अयान है वो दूसरे मामू के घर में हैं, उन्हीं के साथ बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो वहाँ पे हैं, तो हम लोगों ने इधर स्टे किया हुआ था। तो मेरी नानू का जो कब्र था वो यहाँ पे ही था। तो बस कुछ इशू थे जिसकी वजह से मामा नहीं आ पाई थी, ठीक है। जब नानू ज़िंदा थी तो मामा नहीं आई, अब आई हैं। हम इतने बड़े बड़े हो गए हैं तो अब हम लोग कतर आए हैं काफ़ी अरसा बाद। तो मामा बस रोने लग गई थी। और देखिए यहाँ पे जो है हम लोग कतर घूम रहे हैं, मामू हमें जो है बाहर लेके आए हुए हैं। तो काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है बिल्डिंग के ऊपर ना 2022 लिखा हुआ है। तो मामू हमें दिखा रहे हैं कि वो देखो वो सामने 2022 लिखा हुआ है। तो हमें बिल्कुल समझ आ ही नहीं रही थी, बाद में जब गौर किया तो हाँ, बिल्डिंग में बना हुआ था ये। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा रिश्तेदार हैं, हम लोग सबके घरों में जाएंगे, आप लोगों के लिए प्यारे प्यारे ब्लॉग्स बनाएंगे। ओके, टेक केयर।